गाइस माई सेल्फ साक्षी पठानिया। आज अप्लाइड बैक्टीरियोलॉजी का हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ आईवी फ्लूइड्स। अब इसका मतलब क्या है, हमें आईवी फ्लूइड्स की स्टेरिलिटी टेस्ट करनी है। दैट मीन्स कि हमारे आईवी फ्लूइड्स में किसी टाइप की बैक्टीरियल लोड तो नहीं है, वो मार्केट में भेजने के लायक है कि नहीं है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इस चैप्टर में हम कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग ऑफ आईवी फ्लूइड्स फॉर बैक्टीरियल कंटामिनेशन, मतलब हमें कैसे अपने सैंपल को या सपोज़ हमारे कैसे अपने आईवी फ्लूइड्स को की स्टेरिलिटी टेस्ट करनी है, वो मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्टेरिलिटी टेस्टिंग इज़ अ स्टेप, बट स्टेरिलिटी टेस्टिंग से पहले हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जिसकी वजह से हमें स्टेरिलिटी टेस्टिंग की ही ज़रूरत ना पड़े। सो प्रिकॉशंस अगेंस्ट माइक्रोबियल कंटामिनेशन, ताकि हमारे आईवी फ्लूइड्स में कोई कंटामिनेशन ही ना हो, उसके लिए थोड़े प्रिकॉशंस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एसेप्टिक कंडीशंस। एसेप्टिक कंडीशंस मतलब ऐसी कंडीशंस को प्रेफर करना जिससे माइक्रोबियल ग्रोथ ही ना हमारे आईवी फ्लूइड्स में जाए। सेकंड इज़ टेस्ट इन्वायरमेंट, जहाँ पे हम टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं वो एरियाज क्लियर होना चाहिए। वर्किंग कंडीशन मॉनिटर रेगुलरली, जहाँ पे काम करा जा रहा है, जहाँ पे आईवी फ्लूइड्स बनाए जा रहे हैं वो एरिया मॉनिटर होना चाहिए डेली बेसिस पे। सैम्पलिंग ऑफ वर्किंग एरिया डेली बेसिस पे उसकी भी चेकिंग होनी चाहिए, उसकी भी स्टेरिलिटी टेस्टिंग होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट्स कंट्रोल यूज़ करने चाहिए। अब हर मशीन का कंट्रोल्स तो होता ही है, अगर कंट्रोल नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा वो मशीन सही काम कर रही है कि नहीं। तो दीज आर द प्रिकॉशन विच वी हैव टू टेक अगेंस्ट माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। सो ये हैं दो मेथड जो हम यूज़ करते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ आईवी फ्लूइड्स के लिए। फर्स्ट वन इज़ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेस्ट एंड सेकंड वन इज़ डायरेक्ट इनोकुलेशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेस्ट में क्या करते हैं, हम अपना जो सैंपल होता है ना, हमारा सैंपल मीन्स आईवी फ्लूइड्स को क्या करते हैं, एक फ़िल्टर पेपर में से निकालते हैं। मेम्ब्रेन फ़िल्टर होता है 0.45 टू 0.2 माइक्रोन का मेम्ब्रेन फ़िल्टर होता है, उसमें से अपना जो आईवी फ्लूइड है उसको फ़िल्टर आउट करते हैं, और फ़िल्टर आउट करने के बाद अपने फ़िल्टर को दो मीडिया पे इनोकुलेट कर देते हैं। और वो दो मीडिया होते हैं फ्लूइड थायोग्लाइकोलिड मीडियम और सोयाबीन कैज़ीन डाइजेस्ट मीडियम। इन दोनों मीडिया पे हम अपना फ़िल्टर, जिसमें से हमने अपना आईवी फ्लूइड फ़िल्टर करा है, उसको इंक्यूबेट करवाते हैं और ग्रोथ का चेकिंग करते हैं। डायरेक्ट इनोकुलेशन में कुछ फ़िल्टर नहीं करा जाता, हम डायरेक्ट अपना जो हमारा जो सैंपल है, जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको डायरेक्टली इनोकुलेट कर लेते हैं, कुछ फ़िल्टर आउट नहीं करते, डायरेक्टली इनोकुलेट कर लेते हैं दोनों मीडियाज़ पे। और उसको 14 डेज़ के लिए मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड में भी प्लस डायरेक्ट इनोकुलेशन में भी 14 डेज़ के लिए इंक्यूबेशन करी जाती है और उसकी ग्रोथ को डेली चेक करा जाता है। दीज आर द मेथड्स। अब हमने जो दो मेथड डिस्कस करे हैं, दैट इज़ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेस्ट एंड डायरेक्ट इनोकुलेशन, मैंने आपको बताया कि उसको दो मीडियाज़ पे इनोकुलेट करा जाता है। तो दीज आर द टू मीडियाज़ विच वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर द स्टेरिलिटी टेस्टिंग। इन दोनों मीडियाज़ को यूज़ करने का प्रिंसिपल यही है कि ये वाले जो दोनों मीडिया है हमारे क्वालिटी टेस्टिंग के लिए प्रेफर करे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एरोब्स और एनारोब्स दोनों को अलाउ करते हैं ग्रोथ करवाने के लिए। ये एनरिचमेंट मीडिया है और इसको हम क्वालिटी टेस्टिंग के लिए प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये हर टाइप की ग्रोथ को अलो करते हैं। और हमें क्या चेक करना होता है, यही चेक करना होता है कि किसी भी टाइप की ग्रोथ ना हुई हो, हमारे आईवी फ्लूइड में कोई बैक्टीरियल लोड ना हो। तो दीज आर द परफेक्ट मीडिया विच वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर दिस टेस्टिंग। इस स्लाइड में मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेस्ट के कुछ पॉइंट्स में बताया गया है। फर्स्ट वन इज़ पोर साइज़, हमारे मेम्ब्रेन फ़िल्टर का 0.5 माइक्रोमीटर होता है। सेकेंड वन इज़ सेलुलोज नाइट्रेट फिल्ट्रेट्स हम यूज़ करते हैं। थर्ड वन इज़ एसेप्टिक कंडीशन में सारा प्रोसीजर हो रहा है कि अगर हम एसेप्टिक कंडीशन प्रेफर नहीं करेंगे तो कंटेमिनेशन बाहर के इन्वायरमेंट से भी हो सकती है, तो हमारे फॉल्स रिजल्ट आ सकते हैं। इसलिए एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करी जाती है ताकि हमारे रिजल्ट्स ख़राब ना हो। अब फ़िल्टर करने के बाद अपने हम मेम्ब्रेन फ़िल्टर को कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं, देन इंक्यूबेशन करते हैं 14 डेज़ के लिए, और प्रॉपरली डेली बेसिस पे अपनी ग्रोथ चेक करते हैं ताकि उसमें ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई। नेक्स्ट आर मेथड इज़ डायरेक्ट इनोकुलेशन। डायरेक्ट इनोकुलेशन में हम ट्रांसफ़र करते हैं कंटेंट को डायरेक्टली इनटू द कल्चर मीडिया। हम इसके कंट्रोल्स तो दोनों मेथड्स के ऑफकोर्स लगाते हैं। उसके बाद 5 डेज़ के लिए इंक्यूबेशन करी जाती है, लेकिन प्रेफर 14 डेज़ के लिए करिए, तो मिनिमम टाइम है। दैन उसके बाद चेक करते हैं हम ग्रोथ को। एक्वा सोल्यूशन वो एग्ज़ाम्पल है जो हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में जो अपना सैंपल करते हैं ना, ये वन ऑफ द सैंपल है। एग्जांपल देके बताया गया है कि हम एक सैंपल को कैसे ट्रीट करते हैं। तो इन एक्वा सोल्यूशन मॉइस्चर मेम्ब्रेन विद
मीट और कैजीन पेप्टिन सोल्यूशन, दैट मीन्स 1 ग्राम को 1 लीटर में डाल के हम अपना डिल्यूटेंट तैयार करते हैं और इसके बाद ट्रांसफ़र करते हैं कंटेंट को टेस्ट करने के लिए, फिर फ़िल्टर करते हैं अपने डिल्यूटेंट को, फिर उसके बाद अगेन फर्दर वही प्रोसीजर सेम हो जाता है हमारा। बस स्टार्टिंग में हमें सिर्फ अपने जो सोल्यूशंस को डिल्यूट करना पड़ता है ताकि उसको आगे हम फ़िल्टर आउट कर सकें। बाकी सारा प्रोसीजर आगे सेम होता है, फ़िल्टर करना उसको, देन उसको ट्रांसफ़र कर देना मेम्ब्रेन को, देन आफ्टर दैट उसकी इंक्यूबेशन, देन टेस्टिंग ऑफ द ग्रोथ। These are the 3 examples of our dosage forms जो हमें मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के थ्रू अपना प्रोसेस करते हैं, सॉल्युबल सॉलिड्स, ऑयल एंड ऑयली सॉल्यूशन, ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स। इन सभी को हम डिल्यूट करते हैं, उसके बाद इनकी फर्दर ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम होती है, जो फ़िल्टर करना मेम्ब्रेन में से, इंक्यूबेट करना, बाकी सारा कुछ सेम है। बस जो एक चीज़ डिफरेंट है वो इनको किस किस मीडिया में हमने इसके डिल्यूशंस बनानी है, तो ये डिफरेंट होता है, बाकी सेम होता है। सो नेक्स्ट इज़ ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। अब इसमें हम क्या देखेंगे, हम अपने बैक्टीरियो के हर टेस्ट में यही देखते हैं कि ग्रोथ कैसी आई है, कितनी आई है, तो इसमें भी यही देखते हैं मैक्रोस्कोपिक एविडेंस। मैक्रोस्कोपिक मतलब जो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, दैट मीन्स हमारी ग्रोथ बैक्टीरिया की और माइक्रोबियल ग्रोथ। इफ़ मीडियम इज़ टर्बिड, अगर हम लिक्विड मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो हमारा मीडियम अगर टर्बिड होगा दैट मीन्स उसमें ग्रोथ है, और ये चेक करते हैं कि एविडेंस है कोई ग्रोथ का या नहीं है। गाइस इसमें बताया हुआ है कि अगर हमारे पास कितनी क्वांटिटी ऑफ आईवी फ्लूइड से चेक करने के लिए, तो हमें कितनी क्वांटिटी ऑफ मीडिया अपना यूज़ करना है। तो उसके अकॉर्डिंग ये बताया हुआ है कि लिक्विड अगर लेस देन 1 ml है तो होल कंटेंट और ईच को चेक करना है, अगर 1 to 40 ml है तो हाफ़ कंटेंट को चेक करना है, पर 1 ml से कम नहीं होना चाहिए। अगर 40 ml से ज़्यादा है तो 20 ml चेक करना है, अगर 40 ml से ज़्यादा नहीं है फिर भी 20 ml चेक करना है। अगर हमारे पास एंटीबायोटिक लिक्विड्स आ गए हैं तो उसके लिए अगर हमारे पास क्रीम ऑइंटमेंट्स हैं तो उसको लेस देन 200 mg, अगर 50 mg कोई सॉलिड है तो उसका होल कंटेंट ऑफ ईच कंटेनर 50 mg है तो हाफ द कंटेंट 300 to 5 ग्राम है तो 150 mg, अगर 5 ग्राम से ज़्यादा है तो 500 mg। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ आवर सैम्पल जिसको हमें टेस्ट करना होता है। दिस इज़ अगेन द सेम थिंग। अगर हमारे पास 100 कंटेनर्स हैं तो उसका 10% और 4 कंटेनर्स चेक करने हैं। अगर 100 हैं बट नॉट मोर देन 500 तो 10 कंटेनर्स। अगर हमारे पास 200 कंटेनर से ज़्यादा नहीं है तो 5% और 2 कंटेनर्स। तो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ थिंग हमें चेक करनी होती है जो सैम्पल को पक्का करने के लिए कि हमारा सही है या नहीं है, सैम्पल आगे मार्केट में भेजने लायक है कि नहीं। गाइस सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ आईवी फ्लूइड्स। तो हमने इसमें क्या क्या डिस्कस करा, हमारा 2 टाइप के मेथड यूज़ करते हैं, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड प्लस डायरेक्ट इनोकुलेशन, जिसके लिए हम 2 मीडिया यूज़ करते हैं, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम एंड सोयाबीन डाइजेस्ट कैजीन अगार। इसमें मेन क्या कोई डिफरेंस नहीं है, हम दोनों मेथड में क्या करते हैं, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं और डायरेक्ट इनोकुलेशन में हम डायरेक्ट इनोकुलेशन कर देते हैं। बस यही फ़र्क है और उनके नाम ही बता रहे हैं कि उनके मेथड्स में क्या है। So this is all about our sterility testing. So if you are having any type of query you can ask. Thank you so much guys.